आज के समय में हर किसी व्यक्ति को टूरिज्म या फिर एडवेंचर करना बहुत पसंद है। आपने भी कभी ना कभी किया होगा, बंजी जंपिंग की होगी या किसी अन्य प्रकार का एडवेंचर किया होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक नया शब्द ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है डार्क टूरिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है चाइना में। ये डार्क टूरिज्म क्या होता है, क्या इसके पहले कुछ इस प्रकार का टूरिज्म किया गया है, तो ये आज हम समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि समय के साथ साथ लोग कुछ अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पर लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बंजी जंपिंग हो गया, किसी अन्य प्रकार का कोई भी एडवेंचर करते टाइम, हाँ मज़ा तो आता होगा लोगों को, लेकिन कई बार आपने हादसे होते हुए भी देखे होंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले उसमें तो ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार के टूरिज्म में लोग बाढ़, तूफान, भूकंप, इतनी खतरनाक तबाही को एक्सपीरियंस करने जाते हैं जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा, और इसके लिए ये लोग पैसा भी दे रहे हैं। मतलब बाढ़ में फंस करके सरवाइव करना, मौत को जो छू के टक करके वापस आने वाला जो एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए ये लोग $137 जो है पे कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कोई अच्छी जो है चीज़ें हैं या सिर्फ जो है टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये हम समझने वाले। देखो लिखा, व्हाट इज चाइनाज डार्क टूरिज्म एंड व्हाई आर पीपल पेइंग $135 टू एक्सपीरियंस। तो $135 दे रहे हैं लोग इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और जाकर के ऐसी जो है एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना है जहां पर बहुत तीव्र जो है या तीव्रता वाला भूकंप आया हो, बिल्डिंग आसपास गिरना शुरू हो जाए, जो है ज़मीन पे खड्डे होना शुरू हो जाए, गाड़ियां हिलने लग जाए, तो क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि आप में से आधे लोग बोलेंगे नहीं मैम, थैंक यू सो मच, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन चीन में ऐसा हो रहा है। इवन चीन, जापान, साउथ कोरिया, जो भी उस इलाके के देश है, हर जगह इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके पीछे रीज़न हमें आज समझना है। तो चर्चा में क्यों है, तो चीन डार्क टूरिज्म का नया ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पर लोग पैसे देकर के टाइफून, हैवी रेन, फ्लड फ्लैश और जो है ये सब क्या करते हैं, सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। जैसे अभी क्या है, बंजी जंपिंग करने के लिए आपको पहाड़ों पर जाना होगा, पैराग्लाइडिंग करने के लिए भी आपको ऊंचाई पर जाना होगा, लेकिन ये लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है जहाँ पर हर प्रकार की तबाही के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस देने के लिए सिमुलेटेड चीज़ें रखी गई है। बस आपको जाना है, पैसे देने हैं और बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ एक्सपीरियंस कराई जाएगी जो रियल में होती है। इसका उद्देश्य क्या हो गया भाई, ये एडवेंचर करा रहे हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी हो रही है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, और साथ में सर्वाइवल ट्रेनिंग भी है। तो आपके मन में आएगा कि भाई क्यों ही कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहेगा, हम तो कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ जो है कभी ना हो। देखो हाल फिलहाल में देखा गया कि चाइना में साल दर साल हर 4-5 महीने में कोई ना कोई आपदा आती है, चाहे वो टाइफून हो, तूफान हो, भारी वर्षा हो, बाढ़ हो। इसके चलते हजारों और लाखों लोग प्रतिस्थापित भी हो रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है, लोग घायल हो जाते हैं। तो कैसा हो अगर हम इनको इस प्रकार का एक्सपीरियंस पहले ही दे दें, तो जो सर्वाइवल चीज़ें होती हैं वो बेहतर हो जाएंगी। एक ये भी लक्ष्य रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है परोपकारी तौर पर काम कर रहे हैं, ये पैसा भी कमा रहे हैं। $137, जल्दी से जो है आप सर्च करिएगा और बताइएगा इंडियन करेंसी में कितना रुपए होने वाला है। तो डार्क टूरिज्म क्या है, डार्क का मतलब जो है मृत्यु, युद्ध, आपदा, इस प्रकार की जगहों को जाकर के देखना। अब चीन में इसका नया रूप है। देखो इसके पहले डार्क टूरिज्म का मतलब होता था कि कहीं पर युद्ध हुआ, जैसे जलियांवाला जो है बाग हत्याकांड है, वहाँ पर लोग जाते हैं देखने के लिए, महसूस करने के लिए कि कैसी चीज़ें हुई होंगी, लोग दहशत महसूस करते हैं, उसको भी आप डार्क टूरिज्म में ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन जो चाइना का है वो नया है, क्योंकि ये सिमुलेट कर रहे हैं। सिमुलेट का मतलब होता है एक ऐसा पूरा सेटअप तैयार करना जो बिल्कुल रियल डिजास्टर जैसा हो और लोग वो महसूस भी कर पाए। तो ये इसी वजह से काफी अलग हो जाता है। अब देखो प्रेजेंट टाइम में आप बंजी जंपिंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग भी लोग करते हैं, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर हो गया रिवर राफ्टिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। काफ़ी एडवेंचरस है, दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि ये जाकर के रियल जगह पर करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डार्क जो टूरिज्म वाली चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे अगर आप भारत में देखना चाहें तो आप जलियांवाला बाग वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर सेलुलर जेल्स हो गई, लोग वहाँ पे भी जाते हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था कि लगभग 2 या 3 हज़ार रुपये देकर के लोग 24 घंटे के लिए जेल में रहते हैं, जहाँ पर लोगों को ये महसूस कराया जाता है कि आपको ऐसा क्या नहीं करना है जिसके वजह से जेल पे आने से बचें। दूसरा है, और एक और ये चीज़ होती है कि भाई जेल में रहने वाले लोग कैसा महसूस करते हैं, ये सब जो है आपका डार्क टूरिज्म में ही आता है। भोपाल गैस जो ट्रेजरी साइट है उसको लोग देखने जाते हैं, वो साइट एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है या बनाया गया इस तरीके से समझिए। चौथा यहाँ पर है
कुलधारा विलेज, ये आपने नाम सुना होगा। ये भी एक जो है ऐसी साइट है जहाँ पर आपको हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला है। और पांचवा है यहाँ पर रूपकुंड लेक, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कंकाल, नर कंकाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सारा आपका डार्क टूरिज्म में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको बढ़िया से फीलिंग्स नहीं आती है, डर का माहौल हो जाता है। तो इन सबको हम डार्क टूरिज्म के तहत काउंट करते हैं, लेकिन हमें देखने जाना पड़ रहा है। चाइना अलग क्या कर रहा है, तो भाई चाइना अलग ये कर रहा है कि उन्होंने पूरा सेटअप बनाया है होंगजू जिजांग प्रोविंस चाइना में। यहाँ पर 2024 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, जांग जिनू लिंग होंग। अब भाई ऐसे ही नाम है, याद रहे तो बढ़िया। इसके संस्थापक जो है झांग जिनू और जो है लियांग होंग, ये संस्थापक है, इन्होंने इसको यहाँ पर बनाया था। अब बात करते हैं शुरुआती बड़े इमर्सिव नेचुरल डिजास्टर सिमुलेशंस यहाँ पर बना करके आपको एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। तो अगर आप में से कभी कोई चाइना जाने का मौका प्राप्त करता है तो जाकर जरूर देखिएगा। अब यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, आर्टिफिशियल टाइफून, टोरेंटियल जो है रेन हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया, अर्बन फ्लडिंग है, वाटर रेस्क्यू हो गया, वाइल्डनेस सर्वाइवल हो गया। इसके अलावा हवा की गति, मतलब आप ऐसी जगह पर अचानक से पहुंच जाएंगे जहां पर 165 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, अब आपको उसमें सर्वाइव करना, ये सारा यहाँ पर हो रहा है। अब सेफ्टी कैसे होती है, तो क्या बंजी जंपिंग और बाकी चीज़ों की जगह बाकी चीज़ों के जैसे यहाँ पर भी लोगों की मौत हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पूरी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। पार्टिसिपेंट्स को पहले जो है जो यहाँ पर प्रोटेक्टिव सूट्स होते हैं, हेलमेट्स होती हैं, वो दे दी जाती हैं। इमरजेंसी और जो है रेस्क्यू इंस्ट्रक्शन जो होते हैं पहले से क्लियर होते हैं। ट्रेंड जो है इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो सेफ्टी वगैरह के लिए आपको देखने के लिए रहते हैं, और आसपास भी सारा जो है स्टाफ रहता है ताकि आपको ये बचा कर रखे। अब बात करते हैं आखिरकार चाइना ही क्यों, ये यूरोप में क्यों नहीं हुआ, ये अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, ये किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। स्टार्टिंग मैंने बताया था भाई चाइना में लगातार नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में देखेंगे 10.7 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे इससे, जिसमें लगभग 867 लोग गायब या मारे गए थे। अब बात करते हैं इससे सरकार का पैसा कितना खर्च हुआ, तो 334.02 अरब युआन, इतना पैसा खर्च हुआ था। ये 2021 का है, 22, 23, 24, 25, हर साल ये डेटा बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन आप देखेंगे विस्थापित लोग जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और साथ में जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है वो भी बढ़ा है। तो सरकार अब क्या करें, लोगों के, वहाँ के जो लोग हैं उनको एडवेंचर के साथ सर्वाइवल वाली चीज़ें सिखा भी रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा, देखो ये न्यूज़ है 9 अगस्त 2026 की, टाइफून डॉल्फिन आया था चाइना में, जिसकी वजह से बोला गया है कि 1 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो चाइना का इनिशिएटिव है ये एडवेंचर भी प्रदान कर रहा है लोगों को, और साथ में जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी दे रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जब भी कोई समस्या आए तो वो सर्वाइव कर पाए। अब देखो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसी भी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की जो कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपने हाल फिलहाल में जो है लगभग एक डेढ़ महीने में कितने सारे भूकंप देख लिए, जिसमें कितने सारे लोग मारे गए हैं। बाढ़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। हीट वेव जो है पहले 10 साल या 20 साल 50 साल में एक बार का भी तापमान इतना बढ़ता था, लेकिन साल दर साल तापमान बढ़ता जा रहा है। तो हर प्रकार के डिजास्टर बढ़ती ही जा रही हैं, तो हमें उसके लिए रेडी रहना होगा। अगर अब आपसे कोई पूछे कि हमने सब तो कर लिया, अब भविष्य में अगर कभी किसी प्रकार का एडवेंचर करना है तो वो कैसा हो सकता है, तो पहले हम साइट्स पर जाते थे, अब हम एक बिल्डिंग में जा रहे हैं। कल को कुछ ऐसी जो है VR टेक्निक्स आ जाएंगी जहां पर आप अपने घर पर आराम से जो है आंखों में कुछ एक कवर टाइप का लगाएंगे और वो सिमिलर एक्सपीरियंस कर पाएंगे जैसा कि नेचुरली किसी जगह पर किया जाएगा। यही एडवांस तकनीकी हो सकती है जो भविष्य में इस्तेमाल की जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या भारत में भी इस प्रकार का कहीं, जैसे हमने देखा कि अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है, तो क्या ऐसे एक्सपीरियंस के लिए कुछ होना चाहिए भारत में? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी छोटा सा टॉपिक था, मैंने कोशिश की अच्छे से कवर करने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी प्रकार के आर्टिकल समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।